कम से कम 273 मकान है ये, वहाँ से लेके एंड तक। आज तक शक्ल नहीं देखी जबकि नहीं दी है। मैं तो गाली देती हूँ। आज वो सीएम कहाँ गई कि हमारे मकान टूट रहे, तब तो तुम आप हमसे वोट मांगने आ गए। अब कहाँ गए जबकि हमारे मकान टूट रहे, तो आप हमारे को शक्ल तक हमारे से बात ही नहीं कर पा रही, नजरें नहीं मिला सकती। तुम कहाँ की सीएम बन गई फिर? वहाँ से कुछ आदमी गए थे रेखा गुप्ता के ऑफिस में, तो रेखा गुप्ता के जो पति है ना, उन्होंने बोला है कि मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं तोड़ के मानूंगा। रेखा दी चुटिया कमा दे चुटिया। हाँ मैं साफ कहनी एक बार सामने तो आए है, सब गाली दे रहे हैं। ये है अब वो अपने नजरों में सीएम होगी, पर हकीकत बता रहा हूँ, अगर वो गलती से रोड पे आ गया है ना, सब मारने के लिए तैयार उसको। बेशक कोई कह दे, मीडिया वाला भी कह दे, कोई भी कह दे, मैं तो मुंह तक गाली देंगे। मेरे सामने आया तो मैं थप्पड़ मारू चटाका मुंह से ज्यादा वोटों से जिता के भेजा है यहाँ से उसको, 30,000 वोटों से, और आज ठोकरा नहीं दिखा रही है वो। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मौजूद हूँ। देखिए शालीमार बाग विधानसभा है और ये सीएम रेखा गुप्ता की ही विधानसभा है। अभी आप पहले इस रोड पर नजर डालिए, आपको ये रोड नजर आ रही होगी। दरअसल इस रोड को और चौड़ा किया जाना है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी मकान है, देखिए 200 से 250 मकान जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिस पर जो है मार्किंग की गई है। जी हाँ, इन पर मार्किंग की गई और बोला गया है कि बुलडोजर से उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और लोग जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्साए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सीएम रेखा गुप्ता की खुद की विधानसभा है। और जब उन्होंने बयान दिया था कि किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही जो है वो नहीं की जाएगी, तो उनकी खुद की विधानसभा में इस तरीके की कार्यवाही की बात की जा रही है, जिसके चलते जो है लोग काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्साए नजर आ रहे हैं। और मैं अभी आपको मार्किंग भी दिखा सकती हूँ कि हर एक घर के आगे जो है वो मार्किंग की गई है, जिसके चलते जो है यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। और लोग देखिए, आपको नजर भी आ रहे होंगे कि तमाम लोग जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और काफी ज्यादा गुस्साए हैं कि उनकी खुद की विधानसभा में इस तरीके की मार्किंग की गई है और बोला गया कि बुलडोजर द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की गई है और लोग काफी ज्यादा गुस्साए हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे हमारी खबर के जरिए कि यहाँ पर लोग कितने ज्यादा गुस्साए हैं, तो इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे, सारी जानकारी देंगे। देखिए एसडीएम द्वारा जो है ये मार्किंग यहाँ पर की गई है, अधिकारी आए थे और रोड को चौड़ा करने की जो बात कही गई है वो भी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिए। मैडम कम से कम यहाँ पे 50 साल हो गए। 50 से ऊपर हो। हाँ जी। ये मार्किंग कब हुई? ये परसों हुई है। हाँ जी। ये तो मीडिया वगैरह आई, वो एसडीएम के द्वारा हुई है। कह के गए थे पटवारी वगैरह और एसडीएम वगैरह सब आए थे, उनके थ्रू ये मार्किंग हुई है। वो कह के तो कुछ भी नहीं गए हैं, मगर ये बस निशान लगा के गए हैं कि ये मकान तोड़ने हैं। पक्के मकान यहाँ पे बने हुए हैं, तो कुछ बोल के तो गए होंगे। पक्के ही है मैडम, यहाँ कौन करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं लोगों ने। अभी ये बनाया, इतना हमें पता होता था ये सामने वाला पैसा कोई लगाता। कितने घरों पे मार्किंग हो रही है? कम से कम 273 मकान है ये, वहाँ से लेके एंड तक। अंडरपास तक, चौक से अंडरपास तक के सारे जा रहे हैं। गए होंगे ना, अधिकारी आए थे जब आपने देखा? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बयानबाजी नहीं दी है, बस इसी ये कहा है कि उन्होंने कि ये सर्वे होगा इसका। तो पता नहीं सर्वे किस चीज़ का करेंगे। वहाँ से कुछ आदमी गए थे रेखा गुप्ता के ऑफिस में, तो रेखा गुप्ता के जो पति है ना, उन्होंने बोला है कि मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं तोड़ के मानूंगा। तो उन्होंने बोला टूटेंगे तो टूटेंगे मकान, ऐसा ही बोला है। रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है, उन्हीं का ये बयान था कि कोई भी जैसे झुग्गी हो गई, मकान हो गए, नहीं टूटे। पहले बोला था उन्होंने वोट से पहले, लेकिन जब से वो जीती हैं, जब से तो वो तोड़ने पे, उनका नंबर तोड़ने पर ही है, वो सबको कर रही है बेघर। आज सुबह भी गए हम। आज सुबह हम सिविल लाइन गए थे, रेखा दीदी हमसे नहीं मिली है। उसके बाद हम शालीमार बाग के क्लब पे भी गए हैं, तब भी वो नहीं मिली है हमें। मगर कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने हमारा आश्वासन करा, हमने उन्हें बात रखी। वो कह रहे ठीक है, हम आगे तक बात रखेंगे कि मकान ना टूटे। मगर मकान क्यों टूटेंगे, हमें ये बताओ। हमें बिजली क्यों दी, पानी का बिल क्यों दिया, आधार कार्ड क्यों करवाया? कुछ बोला कि अवैध तरीके से है कुछ ऐसा? अभी तो कुछ भी नहीं बोला मैम, कुछ बात नहीं। बस ये कह जब 2 रोड निकल गए हैं तो फिर वो हमारे मकानों क्यों तोड़ रहे हैं? जब टूट गए हैं, जब बन गए हैं, तो फिर हमारे मकान, ये तो हमने अभी बनाए, तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए। तो फिर हमें दुख नहीं लगता कि इतना बना के फिर हम ये से काम करेंगे, तो फिर ये अच्छी बात थोड़ी ना है। घर के आप लोगों के पास पेपर वगैरह सब है? हमारे पास सब कुछ है। हाँ। फिर भी तोड़ने की बोले? हाँ, फिर तोड़ने के बोले। अधिकारी जब यहाँ पे आए थे ना, आप निशान लगा गए, ये नए मकान में निशान लगा के गए, तो फिर दुख नहीं लगता मैम। फिर ये जब रोड पहले कहा था कि जब वो रोड निकाल दिया, फिर बाद में कितना का रोड चौड़ा करना है? ये भी है ना, लोगों के मकान क्यों तोड़ रहे हैं फिर ये लोग? यहाँ से वहाँ से अंडरपास से कॉर्नर तक देखो कितने मकान बने हैं। कोई झुग्गी हो या कोई रास्ता रुक रहा हो, तब तो हम कहे कि भाई मकान तोड़ो, ठीक है मैम। मकान तोड़ने का क्या मतलब है, आप ये बताइए। कब से रह रहे हैं मतलब आप लोग यहाँ पे? मैडम हमें 50 साल हो गए हुए। हाँ जी, हमारे सास ससुर रहते थे, अब हम रहते हैं। हमारी उम्र भी 40-45 साल है।
हमारे अभी उन्होंने बयान दिया कि जो रेखा गुप्ता के हस्बैंड है उन्होंने खुद ये बोला कि टूटेगी तो टूटेगी, और फिर भी तोड़ के ही मानूंगा। उन्होंने ये बोला कि तोड़ के ही मानूंगा। अब ये नहीं बोला ना, उन्होंने बोला कि मैं तोड़ के ही मानूंगा, और छाती ठोक के बोला कि मैं तोड़ के ही मानूंगा। अब ये तो उनको पता होगा कि क्यों तोड़ रहे हैं वो। और आपकी मतलब रेखा गुप्ता जो हमारे सीएम है उनसे बातचीत हुई? वो तो मिल ही नहीं रही है ना। हम सुबह 7 बजे के वहाँ पड़े हुए, पर वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया मिलने से। वो नहीं मिल रहे हमसे। सुबह 7 बजे के गए हुए वहाँ पे, हम लोग 2 बस भर के गए हैं, पर वो नहीं मिली। सब जो जितने भी गए थे रोड पे बैठे हुए थे वहाँ पे, पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। वो नहीं। जैसे भी आपने बताया कि 233 तो यहाँ पर 233 हैं, 273 मकान है, 273 मकान है। अब इसमें हम 3 भाई हैं तो 3 रह रहे हैं, इनके 2 है तो 2 रह रहे हैं, इनके 3 है तो 3 है। एक घर में कितनी फैमिली रह रही है मैडम, ये बताओ ना। हमारी 3 फैमिली है, इसमें 4 फैमिली है, उसमें 5 फैमिली है, इसमें 6 फैमिली है। तो ये बताओ ना, घरों का हिसाब तो छोड़ दो, फैमिलियों का हिसाब है ना। आजकल तो फ्लोरों का हिसाब चलता है। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, अब बच्चों को पेपर दिलवाएं या हम ये घर तोड़ने का ये करें? हमारे तो बच्चों का साल खत्म। कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अब हम भी तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई, हमारे घर बच जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। वो आज वहाँ पे बोल रहे थे कि हम मुआवजा दिलवाएंगे। हमने बोला हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर ऐसे ही चाहिए। मुआवजे की तो बाद में बात की बात है, वो सामने रूबरू तो हो, आमने सामने बैठे टेबल पे कोई वोट मांगने आई थी, मामी घर पे आई थी गली में कि वोट दो मुझे। वोट मांगते मेरा तो वो कह रही थी वोट दो, बहन हूँ मैं तुम्हारी, ये हूँ फलाना दिखाना, तुम्हारे लिए करूंगी वो करूंगी, मकान नहीं जाएंगे, रोड निकल गया है। तब तो लेक्चर बड़ी दे रही थी वोट मांगने के लिए। आज मौसम भी नहीं बोल रही और घर में बंद आएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ में धक्का खाएंगे? रह रहे हो आप यहाँ? हम हो गई हमें 50 और 5 इतनी सालें हो गई। और ये खुद ही की विधानसभा है उनकी। इसी गली में आई थी वोट मांगने के लिए, छत पे आई थी और लेडीज टकी की थी कि लेडीज कीर्तनों में, जब मैडम सीएम नहीं थी, कीर्तनों में और कलश यात्रा में रही है हमारे साथ। हाँ जी, लेकिन आज मिलने का टाइम नहीं है उनके पास। आज जब हमारे घर तोड़ रहे हैं तो आज उनके पास मिलने का टाइम नहीं है हमारे लिए। हम अपने ही घर में रह के अपने घर में वो तोड़ मचा रही हूँ। के पास टाइम था, अब नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है। ये बताओ, आज करा है, इतना करा है। जा देना वोट लेने आई था, तू 5 दिन डरी थी। अब फिर मौज दिखा जाएगी तू, फिर मौज दिखा जाएगी। मेरे छोटे बच्चन की यहाँ कितनी पड़ेगी? आज बेटा त्यारे बच्चे हो तो हम करें तो हमको दुआ नहीं देंगी हैं? तो वो तो हमारे में तो दुआ ले रही, वोट ले गई, तब तो तुमने तेल लगाए। आज तुम घर में तो ना निकल रही। मेरे बच्चे जब मैं अब कहाँ जाऊँ, जिन्हें आंखने को लेके मैं कहाँ जाऊँ? जब वोट लेने हो ना तब आती हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं जाती। इसी गली में आई थी। इस छत पे रुकी थी, आराम से चाय नाश्ता सब पी करके गई थी। हाँ, वोट मांग अब नहीं आ रही है। अब क्यों आएगी कि वोट जीत गई? अब क्यों आएगी? सीएम आवास पे गए थे हम घर पे, तो वो मिली नहीं थी हमारे से। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 5 जने अंदर जाएंगे। 5 जने अंदर गए, उन्होंने जो लेटर लिख के गए थे वो पुलिस वालों ने लेटर ले लिया और उन्होंने बोला कि हम बता देंगे। उसके बाद हम शालीमार, आज उनका क्लब हाउस में वो था, मीटिंग थी, वो मीटिंग नहीं थी क्या, उद्घाटन था। तो उन्होंने बोला था उद्घाटन पे मैडम आ रही थी और परवेश वर्मा सर आ रहे थे। तो मैडम हाँ परवेश वर्मा सर आए थे, पर मैडम नहीं आई थी। और परवेश वर्मा सर आए थे, पर वो देख के भी अनदेखा करके निकल गए अंदर। और उसके बाद उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, वो पीछे से निकल गए, क्लब हाउस में पीछे के रास्ते से निकल गए। मतलब नजरों में तो ये बात आ गई होगी ना कि उनकी खुद की विधानसभा में मार्किंग हो गई। जब बैनर लगाए, सब कुछ लगाए, रास्ते से निकल गए, इनको पता था हमारे, तो वो पीछे से निकल गए। हम 7 बजे के चले पड़े हुए थे, सुबह के हम भूखे थे, तो भी हम पे कोई गौर नहीं करा। आज हमारे को कोई नहीं देख रहा है। वैसे तुम वोट मांगने के हमारे पास आते हो, हर चीज कहते हो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो सारे वायदे कहाँ गए? आज वो उन चीजों पे कोई बात नहीं करी आजकल। चलो मैं ये नहीं कह रहा, चलो हमारे आपने तोड़ने के लिए तुमने दे दिए। आज वो सीएम कहाँ गई कि हमारे मकान टूट रहे, तब तो तुम आप हमसे वोट मांगने आ गए। आप कहाँ गए जबकि हमारे मकान टूट रहे? तो आप हमारे को शकल तक हमारे से बात ही नहीं कर पा रहे, नजरे से नजरें नहीं मिला सकती। तुम कहाँ की सीएम बन गई फिर? है सब गाली दे रहे हैं, ये है अब वो अपने नजरों में सीएम होगी, पर हकीकत बता रहा हूँ, अगर वो गलती से रोड पे आ गया ना, सब मारने के लिए तैयार उसको। ये क्या ऐसी बात दिल में से ना इतनी खुंदक आ रही है बहुत ज्यादा। जब हमारे मकान टूटेंगे हम कहाँ जाएंगे? हम हमारे दिल पे हाथ रख के पूछो ना। तो देखिए, ये आप देखेंगे तो इस सभी मकानों पे अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको मार्किंग यहाँ पर नजर आएगी। हर एक मकान के आगे जो है इस तरीके की मार्किंग यहाँ पर नजर आएगी। मैम कब से बेटा हमने तो कम से कम 40 साल हो गया रहते। और जब के पंजाब से आए थे, जब से जहाँ से ही रहे हैं, इसी मकान के अंदर रहे हैं। मेरे तो 3 मकान जा रहे हैं। रेखा गुप्ता अभी लोग बोल रहे हैं वोट के टाइम पे यहाँ पर आई थी, लेकिन अब नहीं आ रही। जब मकान पे यहाँ पे आई नहीं, कभी सीवर में पानी भर जा, कभी रेखा थी, हमने आज तक शक्ल नहीं देखी। जबकि पानी दिया, मैं तो गाली देती हूँ। बेशक कोई कह दे, मीडिया वाला भी कह दे, कोई भी कह दे, मैं तो मुँह तो गाली देंगे। मेरे सामने आया तो मैं थप्पड़ मारू चटाका मुँह च। हाँ,
ऐसा काम कर गई है दुनिया नाले। उन्होंने बोला था कि जैसे झुग्गी वगैरह नहीं टूटेगी, अब मकानों पे यहाँ पे मकान एक नहीं हिलेगा जहाँ से। मकान तो हिलेगा नहीं यहाँ से, ये मकान किसी का नहीं मतलब हिलेगा ना कुछ होगा। जब रोड की बात है, जब रोड बन गया तो फिर मकान तोड़ने की बात क्यों आ रही है? ये भी है ना, फिर लोग जितने मकान टूटे लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं छोटे छोटे बच्चों को? मतलब जब यहाँ पे अधिकारी आए होंगे जिन्होंने मार्किंग करी है, कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ निशान लगा के चले गए, बोला कुछ भी नहीं उन्होंने। क्यों तोड़ा जाएगा ये भी नहीं बोला, बताया उन्होंने कि क्यों ये बात आ रही है कि रोड चौड़ी होगी इस वजह से अब ये कह रहे हैं। अब हाँ मतलब कि अभी कुछ बता के भी नहीं। 3 महीने हो गया आए थे मकान के अंदर, 3 महीने होया इस मकान के अंदर आए थे। सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजा है यहाँ से उसको, 30,000 वोटों से, और आज ठोकड़ा नहीं दिखा रही है वो अपना उसका। दीदी चुटिया घुमा दे तो क्या करे? रेखा दी चुटिया घुमा दे, चुटिया। हाँ मैं साफ कहनी है, एक बार सामने तो आए। तो देखिए ये लोग जो आपको यहाँ पर गुस्साए नजर आ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद की जो है उनकी विधानसभा है, रेखा गुप्ता की ये खुद की विधानसभा है शालीमार बाग, और अब जो है वो हमारी सीएम भी बन चुकी है। और ये जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इन्हीं के घर के आगे जो है इस तरीके से मार्किंग करी गई है। अभी मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हर एक घर के आगे जो है इस तरीके की मार्किंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। देखिए लोगों का कहना है कि 200 से ज्यादा घर है जिसके आगे इसी तरीके की मार्किंग जो है यहाँ पर की गई है, और लोग काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनका कहना है कि जब वोट लेने का टाइम था तो जो सीएम रेखा गुप्ता थी वो यहाँ पर आई थी, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ कीर्तन में भी वो शामिल हुई थी, मगर अब जब उन्हीं की विधानसभा के अंदर जो है मकानों पर कार्यवाही की बात की जा रही है तो वो यहाँ पर नहीं आ रही, और जब इनके कार्यालय में जाते हैं तो वो वहाँ पर मिलती नहीं है। और उनके जो हस्बैंड है उनका ये बयान सामने आ रहा है, जो जैसे कि लोगों ने बताया कि उनका कहना है कि हम तो जो है ये मकान तुड़वा कर रहेंगे। देखिए ये तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।